हरिओम। किसी शायर का शेर है कि शुकों के साथ बैठना भी एक कला है, आइए इसका रियाज करते हैं। शुकों का मतलब यहाँ पे शकून। शुकों के साथ बैठना भी एक कला है, आइए इसका रियाज करते हैं। लगता है कि आपको सुकून है जिंदगी में, स्थिरता आई है जीवन में, हलचल मिटी है जीवन की, व्यग्रता मिटी है जीवन की। यदि नहीं तो शायर कहता है कि आइए इसका रियाज करते हैं। अपनी शांति को बनाए रखने का रियाज, जिसको अभ्यास भी कहते हैं। गीता में भगवान ने कहा है अर्जुन से, ये दो साधन बताए हैं भगवान ने अर्जुन से, अभ्यास और वैराग। तो शांति की स्थापना के लिए तुम्हें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, निरंतर सतत। शांति कह लो, प्रेम कह लो, आनंद कह लो। और जब तक शांति की स्थापना नहीं होती है, जीवन में प्रेम की स्थापना नहीं होती है, आनंद की प्राप्ति भी नहीं हो पाएगी। अब आप ये देखें कि हमारे जीवन में या एक दिन भर की दिनचर्या में आप खाली अपने आप को देखें कि शांति का कितना बड़ा हिस्सा है भी कि नहीं। प्रेम करने का जो व्यवहार नजरिया है, दृष्टिकोण है, कितना बड़ा है भी कि नहीं। कि अभी भी ज्ञान सुनने के पश्चात भी करतूत पशु की मानस जात, लोग पचारा करे दिन रात। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात, सत्संग सुनने के पश्चात जो पहला पहला परिवर्तन आना चाहिए, वो आपकी वाणी में, आपके व्यवहार में। व्यवहार नहीं बदलेगा, वाणी नहीं बदलेगी, तब आप इस ज्ञान के, इस अध्यात्म के, इस सत्य के संसार में अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाएंगे। देखो, आपने अक्सर देखा होगा कि जीवन भर लोग अपने सारे कर्म, कर्तव्य, कर्मकांड, दान, पुण्य सब कुछ करते हैं। चूंकि कर्म तो किया, परंतु ज्ञान का अभाव था। जो भी कर्म किए हैं ज्ञान के अभाव में किए हैं, तो उन कर्मों से जो प्राप्तियां हुई वो क्षणिक हुई। किसी को दे दिया, थोड़ा देर अच्छा लगा, और फिर यदि कुछ अहंकार हुआ तो सब किया मिट्टी में मिल गया। अब ज्ञान के अभाव में कर्म, इसका आशय ये है, एक उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए आपने अपनी साड़ी, या आपने साड़ी किसी को गिफ्ट में दी। यदि उसने आपकी साड़ी पहन ली तो भी जब आप देखोगे तो एक अंदर एहसास होगा कि हाँ, मेरी साड़ी हुई दी हुई अच्छी लग रही है। उससे भी आप पूछोगे। और यदि मान लो उसने नहीं पहनी, रख दी उठा के, या किसी और को दे दी, तब भी आपको कर्तापन का भाव आएगा। देखो, मैंने दी, उसने पहनी नहीं। कर्म तो हुआ, अच्छा कर्म भी हुआ, परंतु क्योंकि उस कर्म में कर्तापन था, या यूं कह लो उस कर्म में ज्ञान का अभाव था, इसलिए वो कर्म सुख और दुख देने वाला हो गया। पहन लिया उसने तो सुख की अनुभूति, नहीं पहना तो उसी कर्म से दुख की अनुभूति हुई, क्योंकि ज्ञान के अभाव में कर्म हुआ है, कर्तापन से कर्म हुआ है। अच्छा, ज्ञान यहां पे क्या करेगा? ज्ञान ये कहता है कि मैं करता हूं ही नहीं,
न मैं देने वाली हूँ न कोई लेने वाला है, या देने वाला भी वही है और लेने वाला भी वही है। ये ज्ञान है और सत्य भी यही है। ज्ञान द्वि का भेद मिटाता है। ज्ञान परमात्म तत्व की जागृति करता है, क्योंकि जो तत्व इधर है वही तत्व इधर है। जो नदी इस घाट पे स्नान करने का आनंद प्राप्त हो रहा है, वही उस घाट पे भी आनंद प्राप्त, क्योंकि नदी एक है। वैसे ही जो कर्म को निष्पादन कर रहा है, या जो कर्म जिसके प्रति किया जा रहा है, दिखने में आ रहा है कि दो घाट, जैसे दिखने में आ रहा दो घाट, लेकिन नदी एक है। वैसे ही दिखने में आ रहा है कि दो है, एक देवरानी है एक जिठानी है, तत्व ये कहता है एक है। तो ना कोई लेने वाला ना कोई देने वाला, तो उसमें फिर न दुख की उत्पत्ति होती, वो दुख से भी ऊपर कर देता है और सुख से भी ऊपर कर देता है। मान लीजिए उसने किसी और को वो साड़ी दे दी, तो जिसने तीसरे नहीं पहनी उसमें भी तो भगवत भाव रखो है, वो भी तो भगवत भाव से परिपूर्ण है। भगवत भाव से परिपूर्ण तब होगा जब मेरे अंदर स्वयं ज्ञान के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से, गुरु के वचनों के माध्यम से भगवत भाव की जागृति होगी। तो अब यदि ज्ञान है जीवन में, तो हम रियाज कर सकते हैं। जैसे वो कहता ना, सुखों के साथ बैठना भी एक कला है, आइए इसका रियाज करते। तो हम उस ज्ञान के माध्यम से मन की मलिनता को कोसों दूर फेंक देंगे। उधर भी मैं ही तो हूं तत्व की दृष्टि से। जिसने मेरा कहना मान लिया उस पे भी मैं हूं, जिसने नहीं माना उसमें भी मैं हूं। ये भेद सनम मुझे आज मिला, तू और नहीं मैं और नहीं। ये भेद ज्ञान में आने के बाद मिलता है। ये भेद सनम मुझे आज मिला, तू और नहीं मैं और नहीं। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं बन पाएगा, रंग लाएगी ये भक्ति भेद मिट जाने के बाद। ज्ञान भेद मिटा देता है, द्वि का भाव समाप्त कर देता है। और यही ज्ञान ही ज्ञान है जो हमारे अंदर, ज्ञान वही ज्ञान है जो हमारे अंदर से भेद की निवृत्ति करता है। एक बात समझ लो, पोथी, क्योंकि पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पोथी पढ़ तरह तरह के ज्ञान प्राप्त कर लो, लेकिन जब तक मन का भेद नहीं मिटा है तब तक तुम्हारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। और परिवर्तन नहीं आएगा तो जीवन की कलह भी कभी समाप्त नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले जो आवश्यकता है वो स्वयं के आचरण में परिवर्तन, स्वयं के व्यवहार में परिवर्तन, स्वयं की वाणी में परिवर्तन। और परिवर्तन तभी आएगा जब आप गुरु की मति के साथ चलेंगे, गुरु के वचनों के साथ चलेंगे। सुनना एक औपचारिकता है, ज्ञान सुनने मात्र से कुछ नहीं होता है, रटने मात्र से भी कुछ नहीं होता, रटने मात्र से भी। जैसे किसी को बुखार आ रहा है तो खाली पैरास्टामॉल का नाम रटे, पैरास्टामॉल पैरास्टामॉल पैरास्टामॉल, उसका बुखार नहीं उतरेगा। बुखार तब उतरेगा जब उस पैरास्टामॉल की टैबलेट को अंदर सेवन करेगा। तो ज्ञान जब अंदर ले जाते हैं हम, तब वो विचार के रूप में, व्यवहार के रूप में, वाणी के रूप में व्यक्त होता है। जब ज्ञान अंदर जाएगा, ज्ञान सुनने मात्र से, बोलने मात्र से वैसे ही हो गया जैसे पैरास्टामॉल का नाम रट लिया, बुखार तो बना ही हुआ है। तो जीवन में अज्ञान तब तक बना रहेगा जब तक ज्ञान अंदर नहीं जाएगा। तभी बोलते हैं कि ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अज्ञान के अंधेरे का विनाश तभी होगा जब ज्ञान के अंजन गुरु से प्राप्त होंगे। मैं आपको अपने जीवन का एक छोटा सा वो बताता हूँ, सीखने को मिलता है। इसलिए आपको मैंने पहले बताया था कि छोटी सी आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई, गुरु की प्राप्ति हुई, और मन में इतनी लगन अंदर कि
जैसा गुरु कहता है वैसा आचरण बनाना है, वो भगवत भाव की पराकाष्ठा को प्राप्त करना है, परमात्मा पे अटल विश्वास रखना है कि जो कुछ भी हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। एडजस्ट योर विल विद द विल ऑफ गॉड। तो अपने अंदर एक बड़ा परिवर्तन लाने की भावना जगी। छोटी सी अवस्था, तब बहुत कुछ ज्ञान आन की इतनी समझ नहीं थी, ना ही पूर्णतः विवेक की जागृति थी, लेकिन हाँ सत्संग बहुत अच्छा लगता था और अपने में परिवर्तन लाने का भी घोर पुरुषार्थ करने का एक वो रहता था, जुनून। वाकया ये है, वाकया क्या, ये तो जीवन में हुआ ही है। तो मैं और मेरा छोटा भाई अब बराबर के होते, थोड़ा 2-3 साल का अंतर होता है तो बिल्कुल वैसी पट्टेदारी टाइप होती है, एक दूसरे से बिल्कुल तनातनी रहता था। बहनों बहनों में होता है, भाई भाई में होता है। मेरा कुछ कम था आप कह लो, क्योंकि स्वभाव आरंभ से ही कुछ उसका अधिक, लेकिन ज्ञान उसने नहीं सुना है, ज्ञान तो मैंने सुना है। गुरु की प्राप्ति तो मुझे हुई है, तो जीवन तो मुझको बदलना है। अब मेरे अंदर क्या विचार आया, मैंने अपना नाम लेते हुए अपने आप से बात की, क्या तुम अपने छोटे भाई के पैर छू सकते हो? देखो बचपना है, इसको बहुत ज़्यादा व्यापक दृष्टिकोण से नहीं समझना है, एक भाव बता रहा हूं। मेरी भी छोटी आई हो और वो मुझसे भी 2-3 साल छोटा, लेकिन आपस में बनती नहीं थी, इतनी कलुषता रहती थी उसके मन में थोड़ा सा। लेकिन बदलना मुझको है, ज्ञान मैंने सुना है, गुरु के वाक्यों पर चलना मुझे है। तो मेरे अंदर आया कि क्या तुम उसके पैर छू सकते हो? छोटे भाई के पैर छूने का मतलब है क्या तुम झुक सकते हो उसके आगे? क्या तुम्हारा ईगो वहां मिटने के लिए तैयार होगा अपने से छोटे के आगे? एक भाव मन में जगा। अब देखिए, अब इस भाव जगा, अब क्योंकि सात्विक भाव जगा है, जीवन में परिवर्तन करने की भाव की जागृति हुई है, तो अब उसे करना ही करना है। अब यदि उस समय मुकर जाऊं तो फिर अपने आप को अपना खाएगा कि तुम अभी इस लायक नहीं हो ज्ञान के। तो मैंने उसकी अनजान में, वो जान भी नहीं पाया, मैंने उसका चरण स्पर्श किया। अब यहां पे आप थोड़ी सी कमी कह सकते हो, लेकिन फिर भी कुछ तो परिवर्तन आया। ईगोलेस, गुरु कहता ईगोलेस हो, तो एक आरंभ तो हुआ, एक शुरुआत तो हुई। तो आप भी छोटी छोटी बातों से अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। नकारात्मकता से सकारात्मकता का वातावरण बना सकते हैं। कहते हैं दुनिया न बदले बदल जाए हम, तभी मिलेगा परमानंद। आप दुनिया को बदलने का प्रयास करोगे तो कोई बदल नहीं पाएगा, ये समझ लो। बदलना आपको पड़ेगा, बिना आपके बदले। अगर आपको हरा देखना है तो हरा चश्मा आपको लगाना पड़ेगा। पूरी दुनिया के हरा चश्मा लगा दिया, आपने नहीं लगाया, तो इससे कोई लाभ नहीं। तो अगर आनंद का वातावरण, आप खाली अपने घर से स्टार्ट करो। 4 प्राणी हो, 5 प्राणी हो, 3 लोग हैं, अपने घर से स्टार्ट करो। रखो भगवत भाव। एक गिलास किसी को पानी भी दो। अगर सास है तो बहू को, बहू है तो सास को, छोटा है तो बड़े को, बड़ा है तो छोटे को, पिता है तो पुत्र को, पुत्र है तो पिता को। एक खाने की थाली भी दो तो भाव से दो। लाओ भगवत भाव, कितनी तुम्हें आनंद की प्राप्ति होगी। परिवर्तन अपने से, परिवर्तन दूसरे से नहीं। कभी कभी क्या होता है, ज्ञान हम सुनते हैं और चाहते हैं बदल दूसरा जाए। एक ये भी बड़ी विडंबना है, साधक के साथ अक्सर होता है कि मैं अगर बदल रहा हूं या बदल रही हूं तो अगला भी तो समझे, अगला भी तो रियलाइज करे, अगला भी तो बदले ना।
आप अगले से उम्मीद मत करिए, फिर अज्ञान आ जाएगा। कल तक मान लीजिए आपने ज्ञान नहीं सुना था, और यदि आज आप ज्ञान सुन रही हैं तो परिवर्तन दिखना चाहिए। आप सत्संग सुन के जाइए और अपनी सासू माँ की साड़ी तहा दीजिए या कपड़े उनके फैला दीजिए, अगले को एहसास होगा अरे परिवर्तन। तो परिवर्तन आपसे आरंभ होना चाहिए, दूसरे से नहीं। आपका परिवर्तन मैं निश्चित तौर से कर रहा हूं, एक दिन आएगा कि दूसरे के हृदय का भी परिवर्तन कर देगा। क्योंकि मैंने देखा है अपने जीवन में ना परिवर्तन, लेकिन पहले शर्त यह है कि स्वयं को झुकाना पड़ेगा, स्वयं को ईगोलेस करना ही पड़ेगा, स्वयं को प्रेम से भरना ही पड़ेगा, स्वयं की वाणी मृदु करनी ही पड़ेगी। दूसरे की मृदु वाणी सुनने के लिए पहले अपनी वाणी मृदु करो, पहले अपना व्यवहार कुशल करो, देखो फिर दूसरे का होता है। और यदि मालूम नहीं भी होता है, बहुत लोग ऐसा कहेंगे कि मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन अगले के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। मालूम नहीं भी असर पड़ता है, लेकिन तुमने दान दिया आटे का तो तुम्हारे हाथ में तो आटा लग गया, तुमको तुम्हारा आनंद, तुम्हारे हिस्से का आनंद जरूर प्राप्त होगा। यही ज्ञान है। तो जीवन ज्ञान में बनाने का लिए पुरुषार्थ करो। अज्ञान में जीवन सब जी आए हैं, सब कुछ किया है और सब कुछ देखा सुना है, लेकिन ज्ञान के बाद का परिवर्तन विचित्र होता है, अलौकिक होता है। तो उस अलौकिक आनंद की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करें।